अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फॉर्मूला। आज हमारे पास फॉर्मूला है मॉड का फॉर्मूला किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इसकी डिटेल समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 19 के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है जी, मॉड का फंक्शन। The mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor। अगर आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, डिवाइजर के ऊपर, तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बच जाती है उसको मालूम करने के लिए आपने मॉड फंक्शन यूज करना होता है। तो आगे चल के मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको समझाता हूँ कि डिवाइजर क्या होता है और मॉड क्या होता है। तो चलिए आगे इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। पहले मॉड, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर, कोमा लगाएंगे और आप डिवाइजर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास। सबसे पहले तो मॉड है। मॉड क्या होता है? जो आपकी रिमाइंडर वैल्यू बचती है, यानी कि आप किसी एक वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचेगी उसको मॉड कहते हैं। देन हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पे नीचे नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू हुज रिमाइंडर यू विश टू फाइंड। जिसका आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं वो हमारा नंबर होगा। और डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर इज द नंबर यूज्ड टू डिवाइड नंबर पैरामीटर। अच्छा, अगर आपका डिवाइजर जो है वो 0 है तो आपको एक्सेल जो है वो इस तरह से आपको एरर शो करवा देगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से एरर आ जाएगा आपके सेल में। तो ये आगे चल के देखते हैं, अगर 0 लगाएं तो किस तरह से एरर आएगा, वो भी सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और अप्लाई करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं हस्बे रवायत अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स, नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टाइप करते हैं जी, फॉर्मूला के अंदर हमारे पास जो मेन दो चीजें हैं। सबसे पहले नंबर, जिसको हमने डिवाइड करना होता है। देन हमारे पास है डिवाइजर, जिस पर हमने वैल्यू को डिवाइड करना होता है। और उसके बाद जो आंस निकलता है, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, उसको कहते हैं जी मॉड। तो ये तीन चीजें हैं। तो तीन कॉलम्स मैंने बना दिए हैं आपको जरा समझाने के लिए, ताकि अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसको सेंटर करते हैं, ले जी। यहाँ पे हम नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 50 और इसको डिवाइड किस पे करना चाहते हैं, यहाँ पे डिवाइजर बताएंगे हम। फॉर एग्जांपल जी 7 है और देन आपने मॉड, इसकी रिमेनिंग वैल्यू निकालनी है कि जो 50 को 7 पे अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी। तो वो आप उसको फंक्शन, उस मॉड फंक्शन के साथ मालूम करेंगे। और किस तरह अप्लाई करते हैं ये देखते हैं जी। सबसे पहले इक्वल साइन, देन आप मॉड फंक्शन नेम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। देन आप देख सकते हैं फॉर्मूला गाइड भी हमें यही बता रहा है कि सबसे पहले नंबर दें, देन आप कॉमा लगा के डिवाइजर दें। तो ये देखें, हमने नंबर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो नंबर क्लिक करते हैं, देन कॉमा लगाते हैं, फिर डिवाइजर और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देन आप देखते हैं, एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि 50 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करें 49 आता है, तो रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 1 बचेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप रिमेनिंग वैल्यू यानी कि मॉड मालूम कर सकते हैं 1। तो ये तो स्टूडेंट्स था हमारे पास ऑलरेडी टाइप वैल्यू। अगर आप वैल्यू को टाइप नहीं करते, आप डायरेक्ट ही फंक्शन के अंदर वैल्यू भी लिख देते हैं, तो तब भी आप उस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर वैल्यूज टाइप ना करें पहले से तो फिर किस तरह करेंगे। तो मॉड, देन ब्रैकेट स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल जी यही वैल्यूज दोबारा ले लेते हैं। नंबर है हमारे पास जी 50, हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं। देन डिवाइजर 7 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है यानी कि मॉड है वो 1 ही
है। और अब चलते हैं जी, अब मजीद इसको अप्लाई करते हैं जी कुछ और वैल्यूज के ऊपर। लाइक हमारे पास यहाँ पे जी वैल्यूज है 55 है और हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 पे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा वो भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास 100 है और इसको डिवाइड करते हैं हम 12 पे, और 110 है, डिवाइड करते हैं 9 पे, 50 है और इसको डिवाइड करते हैं 0 पे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमने रखा है जी डिवाइजर 0। मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि अगर ये देख सकते हैं आप, इफ डिवाइजर इज 0 मॉड फंक्शन विल रिटर्न दी, ये आपको इस तरह से एरर देगा इस टेक्स्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया जी हमने, यहाँ पे फिल हैंडल पकड़ा इसको और ड्रैग करते हुए सब पे अप्लाई कर दिया। अब देख सकते हैं कि सारे फॉर्मूले जो है सारी वैल्यूज के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो चुका है, लेकिन जिसका डिवाइजर हमने 0 रखा था वो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि उसने एरर शो करवा दिया इस शेप में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।